हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि रिटर्न ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, डिविडेंड यील्ड कैसी दे रही है, डिविडेंड कैसे पे आउट करती है एंड इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड करंट न्यूज भी इस शेयर्स के बारे में देखने वाले। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, लाइक हिट करना एंड शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ने रिटर्न कैसे दिया। फ्राइडे की मार्केट में अगर आप देखोगे तो 0.28% की यहाँ पे गिरावट है। 5 डेज की बात करें तो -7.64% की गिरावट है। वहीं पे 1 मंथ में -15.5% की गिरावट है। 6 मंथ में ऑलमोस्ट 15% की गिरावट है। यहाँ पे ईयर टू डेट में 20% की गिरावट है। वहीं पे 1 ईयर में सिर्फ 9.38% की प्रॉफिट दी है। ओके, 5 ईयर्स की बात करें तो लाजवाब है, दैट इज 1237% की यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है। एंड मैक्सिमम लेवल की बात करें जो 15 साल में 4926% का रिटर्न दिया है। बात करेंगे इनकी फंडामेंटल्स की। यहाँ पे है मार्केट कैप जो नियर बाय मिड कैप कंपनीज में आती है, 80,597 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रही है 5,150 की, जबकि इसकी ऑल टाइम लो है वो 4,149। आप समझ सकते हो ये ऑल टाइम हाई से केवल 1,000 रुपये आगे है। एंड अपने ऑल टाइम हाई जो है उससे कम से कम 1,500 से ज़्यादा प्राइस नीचे है। तो वहाँ पे ऑल टाइम हाई 6,789 रुपीज़ है। एंड हम स्टॉक पी देखेंगे तो यहाँ पे 53 है, जो कि अभी तक सिग्नल नहीं दे रही है। ये कम से कम 30 के नीचे आएगा तो आपको मतलब बेसिक प्राइस एक अच्छी प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल रहता है अगर ये 30 के नीचे रहेगा तो। एंड बुक वैल्यू की बात करेंगे इसका ओरिजिनल प्राइस 409 है और अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हद तक इसका प्राइस आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 0.68% है, तो नियर बाय 1% है, तो ठीक ठाक यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दे रही है। इसकी रिकॉर्ड में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2025 में 2 बार इस बार दे दिया है। टोटल 20 रुपये और 15 रुपये, 35 रुपये ऑलरेडी पर शेयर के सामने डिविडेंड दे दिया, जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में एंट्री होती है। एंड अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे 32 रुपया और 10 रुपया यानी कि 42 रुपीज पर शेयर के सामने दिया था। और स्प्लिट भी हुई थी फेस वैल्यू 10 से 5, यानी कि हर शेयर के सामने आपको 2 शेयर भी पिछले साल मिला है। 2023 की बात करें यहाँ पे 3 टाइम्स आपको डिविडेंड दी है, 28, 12 एंड 10। तो आप समझ सकते हो 38 प्लस 48 50 रुपीज पर शेयर 2023 में यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दी है। तो हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। इसमें हमने क्लियर समझ में आती है कि डिविडेंड यील्ड कैसा प्रोसेस में देती है, कैसा है ये कंपनी। एंड हम बात करेंगे ROC, दैट इज 30.4% है। ROE यहाँ पे 24% है। दोनों काफी लाजवाब है, नियर बाय 25% के अबाउट में है। फेस वैल्यू यहाँ पे 5 है, यानी कि फेस वैल्यू अब 1 हो गया तो आपको 1 के बदले में मैक्सिमम 5 शेयर मिलने का संभावना है। ये एक IT सेक्टर की कंपनी है, इसकी बिजनेस यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी न्यूज देखें तो न्यूज में आप देख सकते हो Persistent Systems shares cracks 7% despite 39% year-on-year Q1 profit jump. Should you buy now? तो हम देखते हैं पिछले साल की जो क्वार्टर में इस साल यहाँ पे अच्छी परफॉर्म की है और इसकी जो प्रॉफिट है काफी अच्छा हुआ है। परफॉर्म करने के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमने शेयर हिस्ट्री में देखा है कि इन्होंने रिटर्न में कहीं पे भी ऐसा बेकार रिटर्न नहीं दिया, बहुत ही शानदार रिटर्न परफॉर्म किया है इसने। ओके, और भी कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे। कंपनी रिड्यूस डेब्ट फ्री कंपनी है, डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR ओवर लास्ट 5 इयर्स, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 39% की। एंड यहाँ पे एक मेडन सेल्स ग्रोथ हुआ है 17.6% लास्ट 10 इयर्स की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.6 टाइम्स इस बुक वैल्यू। अपनी जो स्टॉक है बुक वैल्यू से काफी हद तक प्राइस निकल चुकी है आगे। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पीयर्स कंपनी, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में एक बार भी यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ कहीं पे भी नहीं है, सब पॉजिटिव में ही यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्म की है। एंड जून 2025 का भी रिजल्ट आप देख लीजिए, 425 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो आप देखोगे इसके पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से या फिर पिछले जून 2024 के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी शानदार परफॉर्म करने के बावजूद भी यहाँ पे शेयर प्राइस गिरावट देखने को मिलती है। शेयर प्राइस गिरने का बहुत सारा रीजन हो सकती है, जो अलग न्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके वजह से भी शेयर प्राइस गिरती है। जो वर्ल्ड के मार्केट में कभी ट्रम्बल्ड होता है तो ये शेयर प्राइस नॉर्मली है, तो शेयर में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे
तो यहाँ पे भी आप देखोगे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव पर है। एंड मार्च 2024 ऑनवर्ड यहाँ पे 4 डिजिट करोड़ में काफी नेट प्रॉफिट बनाई है। 1093 करोड़ है, 2025 में 1400 करोड़ है, और लास्ट ईयर यानी ये करंट ईयर की जो चल रही है वो है ऑलरेडी 1519 करोड़ का पार हो चुका है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो मार्च 2026 में क्या रिजल्ट आ सकता है। तो ये एटलीस्ट मोर देन 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी नेक्स्ट ईयर में आराम से। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर 22% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 30% की ग्रोथ है, CAGR में यहाँ पे 9% की है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 24% के आसपास है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखेंगे यहाँ पे 6241 करोड़ का रिजर्व है, कंपनी के पास मजबूत रिजर्व हाथ में है। उसके सामने सिर्फ बोरोइंग की बात करें, इन दोनों को बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी अगर मैं ऐड करूँ 311 प्लस 2092 इन दोनों का अगर मैं ऐड भी कर दूं, ये हो जाएगा फ्रेंड नियर बाय 2400 करोड़ की लाइबिलिटीज के सामने आपके पास बोरोइंग जो है वो 6241 है, जो कि काफी लाजवाब है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पर है 2541, इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है यहाँ पे 980 करोड़ की, अदर एसेट जो है वो है 5123 करोड़ के आसपास है। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, जबकि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव है। डेटा डेज में यहाँ पे डेटा डेज में भी काफी अच्छी परफॉर्म किया है, 62 डेज से 56 डेज पर आई हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1% की गिरावट है एज कम्पेयर टू सितंबर 22 में, जो कि प्रमोटर यहाँ पे 30.56% है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 24.19% के आसपास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 27.77% के आसपास है, वहीं पे पब्लिक यहाँ पे 16.88% के आसपास है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की तो काफी जबरदस्त है। ये प्राइस में काफी अच्छी करेक्शन भी देखने को मिली है, और आप अगर इसका 1 मंथ की भी बात करें तो 1 मंथ पे काफी अच्छी करेक्शन पेज चल रही है। जो पहले 1 मंथ में 6108 के आसपास थी वो अब 5159, काफी करेक्शन प्राइस में शेयर प्राइस मिल रही है। इवन दो अगर आप इसका 6 महीना का भी देखोगे तो 14% की करेक्शन प्राइस में देखने को मिली है। यहाँ पे 6 महीने में सबसे ज्यादा डिप जो देखने को मिला है वो 4402 रुपीज के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है इसमें 5159 है। स्टॉप लॉस आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 5130 के आसपास ही मैक्स टू मैक्स यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस आने वाले समय में जबरदस्त तेजी देगी ही। ये परसिस्टेंट लिमिटेड ने परसिस्टेंट शेयर प्राइस की जो मैंने आपको शेयर किया है ईयर ऑन ईयर पे, जो करंट ईयर में ही ऑलरेडी उन्होंने काफी अच्छी प्रॉफिट बुक कर ली है, यानी कि मार्च 26 में निश्चिंत है, अच्छी रिजल्ट इसका पक्का है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के बारे में अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।